होली पर एक साथ मंच पर दिखा सैफई परिवार। अखिलेश यादव बोले 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं, हमारे परिवार भविष्य का चुनाव। कहा भाजपा 10 साल और रह गई तो। सैफई में सपा परिवार ने समर्थकों के साथ खेली फूलों की होली। मंच पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव के साथ ही अंशुल यादव, अंकुर यादव के साथ ही परिवार के अन्य सदस्य एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे मौजूद। वहीं मंच से समर्थकों से अपील करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव को देश एवं युवाओं के भविष्य का चुनाव बताते हुए प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के समर्थकों से कहा कि जिस तरह बीजेपी देश को जलाने का काम कर रही है, उसके चलते अब वक्त आ गया है कि इस चुनाव में भक्त प्रहलाद की तरह देश प्रदेश की जनता होलिका की तरह केंद्र एवं प्रदेश की सरकार का नाश करने का काम करेगी। सैफई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर खड़ा हमला करते हुए कहा है कि अपने कारनामों के कारण सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में यह अब वसूली सरकार के रूप में विख्यात हो चुकी है। अपने पैतृक गाँव सैफई में होली के अवसर पर लोगों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उससे केंद्र की भाजपा सरकार कहीं न कहीं कचघरे में खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा किसी से भी स्वेच्छा से लिया जाता है, लेकिन सरकार के दबाव में ईडी सीबीआई के जरिए लोगों से जबरिया वसूली की जा रही है। कितनी अजीब बात है बताओ। एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वह कह रहे हैं कि काला धन है, और वही कंपनी बीजेपी को देती है तो वह चंदा है। बीजेपी ये सब कुछ छुपाने के लिए कार्रवाई कर रही है। बीजेपी से सावधान रहना होगा, यह सब कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चंदे के नाम पर ईडी सीबीआई के जरिए जबरिया वसूली की जाती है तो उसको चंदा नहीं बल्कि गुंडई कहा जाता है। यह गुंडई देशवासी खुलेआम अब देश में भी रहे हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहना है। मुझे उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव पर न केवल 2024 का चुनाव नहीं बल्कि यह हमारे देश के भविष्य का चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को बचाएं, बूथ % बढ़ाएं, 51% से आगे से ले जाएं। वोट डालने के लिए वोट पड़वाने तक हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि आसपास के क्षेत्र के साथ पूरा उत्तर प्रदेश सपा के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो वह नौजवान, और किसी के साथ अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह गई तो नौजवान सभी बूढ़े हो जाएंगे। उन्होंने लोगों के साथ फूलों की होली खेली और फूलों की होली खेली। सांसद डिम्पल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव मौजूद रहे। और जो चरम सीमा पर महंगाई है और जो चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, जो लोग आंकड़े जानते होंगे आंकड़े जानकारी कर लेना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। 1 लाख किसान जिस देश के आत्महत्या कर रहे हो तो बताओ वो देश कैसे विकसित भारत बनेगा? नहीं। हमारे विधानों से अगर पैसा न वसूला होता तो इनकी विकसित यात्रा भी न हो पाती। ये प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की नहीं। तो 1 लाख किसान अगर आत्महत्या कर लें, नौजवान को नौकरी न हो, उद्योग कारखाने न लग पा रहे हो, और कितना बड़ा सपना दिखाया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके यहाँ कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। अगर एक भी उद्योग कारखाना लगाओ तो बता दो नहीं लगा। कई बार ये लोग एक्सप्रेस लेके किनारे कभी नाप लेते हैं जगह। कारखाना आने वाला है। सरकार ने कारखाने उत्तर प्रदेश से वैसे ही भाग गए जैसे एक्सप्रेस वे पे रफ्तार से गाड़ी चली। और सच्चाई ये है जो कारखाने उत्तर प्रदेश को लगने थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, गुजरात में जाकर लगे। सही बात भैया, सही बात। अभी बजट में मैंने जब सुना भारतीय जनता पार्टी का भाषण तो उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर की कारखाना बनाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर और दुनिया का बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं। वो कारखाना आपके यहाँ नहीं लगा, इसलिए सब कुछ वही जा रहा है। और जोर से बोलो, क्या बोले तुम्हारी खुद। होली के लिए, होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ।
और देशवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि बुराइयों का खत्म करें। जैसे होलिका का कर दिया था प्रहलाद ने, वैसे जो देश में ऊपर से नीचे तक बुराई फैली हुई है, देश की सारी संपत्ति कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। होली ठीक तरीके से लोग मना नहीं पा रहे हैं, रंगों के लिए पैसा नहीं है, खीर बना नहीं पा रहे हैं, दूध के लिए पैसा नहीं है। इस व्यवस्था को ख़त्म करें, समाप्त करें, नई व्यवस्था लाएं।